बात कर रहे थे महाद्वीपों की, जिसमें एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके। बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो अभी तक थोड़ा पढ़ा, डिटेल में बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसमें लिखिए यूएसए में स्थित ग्रेट सॉल्ट लेक, इंग्लिश में लिखना ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट मतलब महान, सॉल्ट मतलब नमक और लेक माने झील। यूएसए में स्थित ग्रेट सॉल्ट लेक खारे पानी की एक झील है। खारे पानी की झील है, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में स्थित है। नाम है इसका येलोस्टोन पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कहाँ, यूएसए में। इसका नाम है येलोस्टोन पार्क। येलो माने पीला, स्टोन माने पत्थर, पार्क का मतलब उद्यान। अगला लिखिए यूएसए का डेट्रॉइट शहर, यूएसए का डेट्रॉइट शहर डेट्रॉइट शहर ऑटोमोबाइल के लिए, यूएसए का डेट्रॉइट शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल उद्योग क्या होता है, किसी को पता है? जहाँ बड़े बड़े वाहन बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल शहर या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। लिख लिया। यूएसए का डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्रैकेट में लिख लेना बड़े बड़े वाहन बनाए जाते हैं, बड़े बड़े वाहन बनाए जाते हैं। यूएसए के मोंटाना राज्य में स्थित, यूएसए के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे की खान, मोंटाना राज्य में स्थित बूटे की खान दुनिया की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। यूएसए में स्थित मोंटाना, मोंटाना में कौन सी खदान है, बूटे की खदान। बूटे की खदान से क्या निकलता है, तांबा, हो गया। बूटे की खान, क्वेश्चन को लिख लो, तांबा दुनिया की सबसे बड़ी तांबा की खदान है, इतना लिख लो जानकारी के लिए। लिख लिया। यूएसए के
सैन फ्रांसिस्को राज्य का, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को राज्य का सैन फ्रांसिस्को राज्य का सिलिकॉन वैली शहर यूएसए के सैन फ्रांसिस्को का सिलिकॉन वैली शहर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के निर्माण के लिए, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर निर्माण क्या होता है? जो मोबाइल में ऐप वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनाए जाते हैं। और दूसरी बात एक और चीज लिखी है इसमें, कंप्यूटर निर्माण। कंप्यूटर के लिए एक दिन लिखवाया था, एक पहले चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। कंप्यूटर में अर्धचालक लगाए जाते हैं कुछ जगह, ताकि कुछ पॉइंटों पे लाइट आ भी जाए और कुछ पॉइंटों पे जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लाइट ना पहुँचे। इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का, क्योंकि ये अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है। यहाँ यूएसए के सैन फ्रांसिस्को राज्य में एक शहर का नाम ही दे दिया, क्या? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का मतलब घाटी, एक पहाड़ी है जहाँ से क्या निकलता है? अपने यहाँ कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो लिख लो, स्टार लगा के पॉइंट। भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य का, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य का कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स शहर, कौन सा शहर? राज्य का लॉस एंजल्स यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स शहर हॉलीवुड के लिए फेमस है। जानते हैं हॉलीवुड क्या होता है? इतना जानते होंगे कि जो भारत में वो मूवी बनती हैं उसे बॉलीवुड कहते हैं, जो विदेश में बनती हैं उसे हॉलीवुड कहते हैं, साउथ में बनती हैं उसे टॉलीवुड कहते हैं। हाँ, अरे टॉलीवुड कहते हैं साउथ में जो मूवी बनती है। अरे वो राज भाषा हो गई, तेलुगु में बनती हैं, मलयालम में बनती हैं, कन्नड़ में, और जैसे हिंदी में बनती हैं अपनी बॉलीवुड की, तो फिर बॉलीवुड क्यों बोल रहे हैं? यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजल्स शहर हॉलीवुड के लिए फेमस है। ब्रैकेट में लिख लेना, फिल्म सिटी। फिल्म सिटी, यहाँ क्या बनाया जाता है? फिल्म बनाई जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट,
यूएसए का न्यूयॉर्क बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यूएसए का कौन सा बंदरगाह है? न्यूयॉर्क बंदरगाह, ये शहर भी है न्यूयॉर्क, यूएसए का न्यूयॉर्क बंदरगाह है दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब बंदर पानी पीने जाते हैं, फिर क्या होता है? हाँ, पानी के जहाज रुकते और रुकने को तो बोलते हैं हार्बर, शिपयार्ड, जहाँ सामान जहाज से उतारा जाए या जहाज पे चढ़ाया जाए, क्या बोलते हैं उसे? बंदरगाह। हो गया। यूएसए में मैसावी खान लोहे के लिए, यूएसए में मैसावी खान लोहे के लिए एवं होमस्टेक खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। होमस्टेक खान सोने के लिए मतलब खदान में जाके सो जाओ। हाँ, फिर गोल्ड पढ़ रहे हो सर? गोल्ड इतना महंगा क्यों हो जा रहा है? महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि तो उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है। अपन को लोन चाहिए है, कहने का मतलब, तो अपन क्या रखेंगे? सामने वाले के पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अपना रुपया चलता नहीं है, अमेरिका में डॉलर वगैरह चलते हैं वहाँ, तो वो कहते हैं कि हम तो डॉलर में बेचेंगे और डॉलर में ही खरीदेंगे। अब भारत का पैसा नहीं चलेगा, तो किसी से लोन लेना है तो क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, तो या तो जमीन गिरवी रख दो, जमीन क्या कर दो? गिरवी रख दो, या फिर जेवर गिरवी रख दो। रखते हैं ना? बैंक से लोन लेना हो तो घर के जेवर गिरवी रख दो, लोन दे देंगे, और लोन उतना देंगे जितना आपका शुद्ध सोना होगा। 24 कैरेट में से आपका जितना होगा, 22 कैरेट, 21 कैरेट, इसका पैसा आपको दे देंगे। ठीक है, बट्टा काट के, ताकि यदि आप जमा भी ना करो तो ये 24 कैरेट का वो कहीं और पैसे मिलते। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा लेना है, उठाना है, अपने देश में उपयोग करने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की बातें तो रख नहीं सकती, नेताओं की बातों का क्या भरोसा? पैसा, और इसलिए सोना महंगा हो रहा है। बाकी दूसरी बात ये है महंगा होने की, बड़े बड़े साहूकार, ठीक है, जैसे ही सोना 60,000 से प्लस हुआ, वो अपना खजाना भरने में लग गए। मार्केट में जितना सोना था वो उन्हें अपने पास स्टोर कर लिया। अब खदानों से ऐसे थोड़ी है कि लाखों टन रोज का निकल रहा है, लोहा और एल्यूमिनियम जैसे होता कि रोज निकल रहा है, तो निकाल छोटे छोटे पीस निकलते हैं इतने इतने से, ठीक। और हजारों करोड़ की मशीनें लगी, बड़े बड़े पत्थर उठाती हैं मशीनें, एक तरफ करती हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं सोने के, उनको निकालती हैं, फिर चलनी होती है ना, आटा चलने में, ऐसी चलनी से उन्हें चाला जाता है। धूल के कण में दिखते हैं जब उन्हें चालते हैं, जब वो सोना निकलता है।
मान के चलो आप 20-22 जन हैं, किसी के पास 10-20 लाख रुपए है। अभी शाम को वो बुक स्टॉल लगी थी ना, है ना, एक पिकअप भर के आई थी, किताबें नोट्स बेच रही थी। जो मार्केट में 120 रुपए की है वो 60 रुपए की दे रहे थे। जिसके पास 20-25 हजार रुपए होते वो पूरा पिकअप का पिकअप खरीद लेते, कल के दिन दुकान डाल देते। आज उसने 60 की बेची, कल तुम 80 की बेच के प्रॉफिट कमा लेते। यही तो हुआ है। जो सोना था वो जैसे ही 48-50 हजार से 60 हजार तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य उसका कितना हुआ, 60 हजार, तो लोगों ने, व्यापारियों ने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब मार्केट में उतना सोना बचा ही नहीं था कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार बाहर जाके सामान खरीद सके। इसलिए जितना सोना बचा था सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और क्या कर दिया, रेट एकदम हाई कर दिए। ठीक है, 2 गुने से भी ज़्यादा कर दिए। 1,28,029 का है। अब समझ में आया सोना इतना महंगा क्यों। अच्छा, दुबई में सस्ता सुना था? आप गई? नहीं नहीं गई? नहीं। सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करते। कभी कभी देखी हुई बातें गलत हो जाती हैं, सुनी हुई तो ठीक है। कहने का मतलब, आप किसी से बात कर रही हैं, क्लास से जाएं, ठीक है, बाहर कोई रास्ता भी पूछ ले कि मंदिर जाना है, 4 व्हीलर से उतर के, तो मार्केट में हजारों लोग खड़े होते हैं चौराहे पर। ठीक, आपके बारे में क्या सोचेंगे? बातें करने लगेंगे। लेकिन जो आपके आसपास खड़े होंगे उन्हें पता होगा कि हाँ ये रास्ता बता रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन आसपास जो लोग खड़े होंगे, आप एक बार हंस के बोल देना किसी से भी, अनजान से भी रास्ते में, तो सामने वाला आपको गलत साबित कर देगा कि हाँ इसका चरित्र ठीक नहीं है। पास में जो खड़ा होगा आपकी बातें सुन रहा होगा कि हाँ हमें मंदिर जाना है, यहाँ से आए, वो समझ जाएगा। लेकिन आस पड़ोस के जो होते हैं वो सब बातें ही बनाते हैं। जब उनके ऊपर गुजरती है या उनके बच्चों के ऊपर गुजरती है तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ दूसरों को बदनाम करना सही नहीं होता। लेकिन लोहे की खान मैसाबी और होम स्टे की खान काय की है, सोने की। अगला लिखिए, दुनिया में मक्का और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला, दुनिया में मक्का और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कौन सा होगा देश? क्या लिख रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया में मक्का और सोयाबीन का सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य या देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो वहीं लिख लो, स्टार लगा के पॉइंट। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन हो गया मध्य प्रदेश को। लिख लिया इतना। एक तो सोयाबीन स्टेट कहते हैं, दूसरा दालों की रानी कहते हैं। सबसे ज्यादा दालें कहाँ होती हैं? मध्य प्रदेश में। अगला राज्य देश लिखिए, कनाडा। पंजाब की बच्चियां बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ भागते हैं? कनाडा। कनाडा कनाडा।
जहाँ यूएसए हेडिंग डली थी ना वहाँ राजधानी लिख लो। राजधानी यूएसए की राजधानी नहीं लिखी है ना। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रपति और लिखे ना जगह हो तो बंदर वाला मुंह, नाम नहीं लिखना, उसकी शक्ल है बंदर वाले मुंह जैसी। अमेरिका के राष्ट्रपति की नाम है उसका डोनाल्ड ट्रम्प। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प। लिखो अब कनाडा। कनाडा टाइम कितना हो गया? 5:13। अच्छा, मैं कहा घड़ी उल्टी चल रही है। चल कनाडा हो जाए, 10-12 पॉइंट है जो पेपर में पूछ सकता है। देखो राजधानी ओटावा, राजधानी ओटावा है। अगला पॉइंट लिखिए, कनाडा देश में स्थित ओंटारियो की खान। कनाडा देश में स्थित ओंटारियो की खान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है। कनाडा में ओंटारियो की खान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान है। चाहे जितने लोग जाकर वहां सो सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क है। वुड बफेलो नेशनल पार्क। टोपा जादू बजाओ। एक कहाँ है? यहाँ कौन उसे पढ़ाना है कि आवाज? वुड बफेलो नेशनल पार्क अभी अमेरिका में लिखवाया था। एक येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा था, लेकिन यहाँ किसके लिए है? ठीक है, अपने यहाँ खजुराहो के कुछ लोग कहते थे टूरिस्ट आए, आई एम अ बफेलो। कुछ आता ही नहीं था, टूरिस्ट निकलते थे जिप्सी से रहने पर, आई एम अ बफेलो। इंग्लिश जाती नहीं थी, वो भी खुश होकर $10-20 दे जाते थे। चलो अच्छी बात है, कुछ काली बफेलो है, कुछ गोरी बफेलो। लिख लिया। यह कनाडा देश के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। कनाडा देश के अल्बर्टा प्रांत में। यह कनाडा देश के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। तो यह कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल
कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कागज। दुनिया में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा है। दुनिया में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा। हो गया। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जबकि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। देखो, कनाडा में जो यूरेनियम के भंडार ये दुनिया में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? सबसे ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है? कजाकिस्तान देश है, यहाँ से निकाला जाता है। यूज क्या है इसका? यूज बताएगा कोई? और बताएगा कोई? इसका काम ये विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। बिजली उत्पादन करना है कहने का मतलब, तो किसी बांध में टरबाइन लगाना पड़ेगा, फिर 12 महीने उसमें पानी भी तो हो कि वो टरबाइन पे गिरे और वो टरबाइन घूमते रहे, बिजली बनती रहे। दूसरी चीज, कोयले से बिजली बनती है। भाई उससे तो गर्मी चाहिए है लाइट बनाने के लिए, तो कोयला जब जलता है हीट निकलती है, उससे क्या बनती है? बिजली बनती है। तीसरी चीज, ये यूरेनियम खोजा गया, इस यूरेनियम से भी बिजली बनती है। बड़े बड़े परमाणु संयंत्र हैं, जैसे काकरा पार है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है परमाणु संयंत्र। बड़ी बड़ी चिमनी देखी होंगी, धुआं निकल रहा होगा उनमें से, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है? बिजली बनती है। दूसरा, बम बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इतना मिल जाए कहने का मतलब, जितना ये है इतना मिल गया तो ये पूरा 100 मीटर का एरिया, ठीक है, वृत्त पड़ा है ना, तो पूरा 100 मीटर का एरिया, चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग हो, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इतना विस्फोटक होता है। जब भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था, 1975 की बात है, शुरुआत हो रही थी, 1975 में तो हो ही गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब परमाणु परीक्षण करना था, मंगवा लिया काय के नाम से कि हमें परमाणु संयंत्र स्थापित करना है। 2 तरह के होते हैं, एक होता है U-338, एक होता है 340। यूज होता है परमाणु बम में ये, और संयंत्र में ये वाला। इन्हें पता नहीं था भारत वालों को, इन्हें क्या किया, बहाने से मंगा तो लिया अमेरिका से, क्या बनाना है? परमाणु संयंत्र बनाना, ताकि हम बिजली उत्पादन कर सकें। अब इन्हें इतना पता नहीं, तो शुरुआत थी भाई, आज़ादी के 20 साल ही तो हुए थे,
मंगाना था 40, मंगा लिया क्या 38, यूरेनियम 38। अब उससे बम बन ही नहीं रहे थे। अब ये बात चल गई अमेरिका को पता, उसने ये वाला भी यूरेनियम बंद कर दिया भारत के लिए भेजना। बोले पागल हो गए क्या, हम 5 पहली महाशक्ति बन गए हैं, तुम किस होड़ में लगे हो। उसने कहा चलो कोई नहीं, कोई और देश होगा, तुम अकेले थोड़ी हो, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे की हमसे लड़ाई हो जाए, ठीक है, फीस पैसे हो जाए या पढ़ने पैसे हो जाए, अब वो हमसे बोले अरे तुम ही भर मार साहब हो खजराव में कि तुम ही भर ना पढ़ा स्कूल में पढ़ा, बहुत से मार साहब। तो कहने का मतलब अमेरिका ने मना कर दी, तो दूसरे देश से यूरेनियम लिया, चोरी छुपे बम बनाया, विस्फोट कर दिया। 75 में हुआ, फिर 97, 98 में 3-4 विस्फोट हुए। उसके बाद जब भारत ने विस्फोट कर दिया तो साथ साथ में इसका बेटा भी तो बना रहा था। भारत ने बम फोड़ा, एक मिनट बस, तो साथ साथ इसके बेटा जी ने अभी क्या किया, बम फोड़ दिया। भारत ने जैसे ही बम फोड़ा तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि अब तुम्हारा ना तो कोई सामान लेगा, ठीक है, और ना तुम किसी को बेच सकते हो। अमेरिका ने इतना प्रतिबंध लगा दिया, भारत बोला चलो कोई नहीं। जैसे ही डगमगाने लगी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान ने बम फोड़ दिया। पाकिस्तान के ऊपर भी जैसे ही प्रतिबंध लगा, पाकिस्तान की तो धराशायी होने ही वाली थी, पूरा खत्म होने वाला। उसने क्या किया, परमाणु बम बेचना चालू कर दिया। उस समय था ही नहीं किसी के पास, लाखों करोड़ों डॉलर उसने कमा ली, उसने अपनी अर्थव्यवस्था बचा ली। जैसे ही 3-4 देशों को बेचा, उसने भारत की भी हटा दी पाबंदी और पाकिस्तान की भी हटा दी थी।